वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान चाइना इंटेलिजेंस ताउन के हवाले से कि पाकिस्तान चाइना का इंटेलिजेंस ताउन जो है वो किस सतह तक पहुंच चुका है। और वज़ीर दफ़ा का इस हवाले से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये एक मामूली उसको उन्होंने करार दिया अपने बयान में कि ये एक मामूल की चीज़ है और एक मामूली बात है। ताहम भारत इसको किस नज़र से देख रहा है और अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा है, ये बड़ी एक अहम बात है। डिटो साहब, क्या लगता है आपको, भारत इस इंटेलिजेंस ताउन को किस नज़र से देख रहा है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, भारत के लिए तो बहरहाल पाकिस्तान की हर कामयाबी जो है वो भारत में तो सफ़े मातम बिछा देती है। प्रॉब्लम यहाँ पर वहीं पर आ जाता है कि एक चीज़ इंसान साजिशें करता है, प्लानिंग करता है, एक अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, उसकी प्लानिंग होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान पे बहरहाल बड़ी मेहरबानी है, बड़ी रहमत है, बड़ा करम है। देखें, इस वक्त जिस इंटेलिजेंस ताउन की बात कर रहे हैं वज़ीर दफ़ा, ये इंटेलिजेंस ताउन यकीनी तौर पे एक तो ये आज का नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर दफ़ा को ये बात करना पड़ी है। देखिए, इस वक्त अगर आप देखें कि पिछले दिनों जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर आप देखते हैं कि राजनाथ पीछे खड़ा है और वज़ीर दफ़ा जा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। एक वक्त ऐसा था कि सेम सिचुएशन पाकिस्तान के साथ होती थी और पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल थे, और ये सारी जो मैं तो कहता होता हूँ कि अमेरिका की नाजायज़ औलाद इसराइल है और इसराइल की नाजायज़ औलाद है भारत। तो इनकी जानिब से जो प्लानिंग और एक हिकमत अमली और एक बड़ी साजिशें जो की जाती थी वो सारी की सारी उलट हो गई हैं। देखिए, चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन हैं, ये ना तो किसी से ढके छुपे हैं, ना ही पाकिस्तान और चीन ने कभी इसको छुपाने की कोशिश की है। अब इसमें सारी सूरत हाल में अमेरिका को सारी गेम समझ आती है। अमेरिका उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका काफ़ी हद तक उसमें अपनी जगह बनाने के लिए कामयाब भी हो गया है। ये इस ताउन को हम सीपैक से जोड़ सकते हैं कि ताउन सीपैक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इंटेलिजेंस ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हो रही है पाक चाइना की। देखिए, सीपैक उसका एक हिस्सा है, लेकिन सीपैक उसका मुकम्मल मॉडल नहीं है। बुनियादी तौर पे इस पूरे रीजन की जो सारी सुपरमेसी है उसके हवाले से एक उसका ये पार्ट है। अब सीपैक के साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि देखें, जिस तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की है चाइना ने, और सीपैक समेत और भी कई प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। उसमें कुछ तातुल आया था। हमारी जो साबिका अदवार में जो गवर्नमेंट एक आई थी उसने बहुत सारे मामलात क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चाइना के जो प्रोजेक्ट थे उसमें कुछ डिले हुआ है। लेकिन इस वक्त जो इतलात हैं वो बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं जो पिछले दिनों आपने देखी थी। पाकिस्तान ने एक सबमिट की थी जिसको हम माइंस एंड मिनरल सबमिट कह रहे थे। देखिए, उसमें अमेरिकी सरमायाकार जो थे उन्होंने बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया था, और इस वक्त भी वो पाकिस्तान के साथ बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अक्सर अखबारात की सुर्खियाँ होती हैं तो उसको जब देखते हैं तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। अब जो गुज़श्ता दिनों एक ताउन हुआ है, एक टेलीफोन कॉल की थी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, उसके हवाले से एक खबर लगी हुई है, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन। अब ये अल्फाज जो है ना, ये यकीनी तौर पर भारत के लिए मौत से कम नहीं है, उनको हजम नहीं हो रहा। एक और ख़बर है, ये भी बड़ी अहम खबर है, जिसमें नेतन्याहू पर करप्शन के इल्ज़ामात ट्रंप दफा के लिए सामने आ गए। ये बुनियादी तौर पे अमेरिका में मौजूद वो जो एक यहूदी लॉबी है जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ट्रंप के लिए, जो कि ट्रंप पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया के साथ जो मामला बेहतर करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो लोग क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये उनको एक मैसेज है, खामोश मैसेज है कि तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे जो है ना वो सामने आ सकते हैं अगर तुम मेरे साथ मिलकर ना चलोगे। जैसा कि कुछ अर्सा पहले अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा था कि जी आपकी गवर्नमेंट हमसे हमारे ताउन के बगैर एक हफ्ता नहीं चल सकती। तो कभी कभी इंटरनेशनल कुव्वतें जो है ना वो अपना मैसेज इस तरह से भी कन्वे करती हैं। अब देखें ना, जैसे हमने पहले बात की जो ICBM के हवाले से, अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये जो एक पैराग्राफ की रिपोर्ट छपी है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में, लेकिन फॉरेन अफेयर मैगजीन में तो वही खबर छपी है ना कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इतला दी है कि जी पाकिस्तान ये बनाने जा रहा है।
तो यकीनी तौर पे फॉरेन अफेयर मैगजीन को पता चलने से पहले ट्रंप को पता चल गया होगा, अमेरिकन इंतजामिया को पता चल गया होगा, उन्होंने उस वक्त इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार इंटेलिजेंस ताउन पे अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे पाक चाइना। देखिए, अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत पहले से है, लेकिन अमेरिका को इस बात की समझ है कि इस वक्त अमेरिका किस पोजीशन में खड़ा है और उसको आगे जाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप उस सारी सूरत हाल को भांपते हुए अपने लिए रास्ता बना रहा है। जैसे ईरान के साथ जब जंग ख़त्म हुई थी तो ट्रंप के ऊपर एक और प्रेशर आ रहा था, जो कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान समेत सऊदी अरब जो दीगर दोस्त ममालिक हैं, जब ट्रंप उनसे बात करते तो उन दोस्त ममालिक के ऊपर भी प्रेशर आता था कि जी आप गज़ा की जंग बंद क्यों नहीं करवा रहे। तो गजा की जंगबंदी भी हो गई और वहाँ पे भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, जैसे कह रहे हैं कि यूएई समेत बाकी अरब रियासतों को वहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। देखें, इंटरनेशनली जब आप रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पे आपके जो मुखालफिन हैं वो आपके रास्ते रोकने के लिए अपनी साजिशें करते हैं, अपनी चालें चलते हैं। जिस तरह अल्लाह की जो मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के रास्ते साफ़ होते जा रहे हैं। अब वहाँ पर यकीनी तौर पे भारत अपने मकरू साजिशें करेगा, वहाँ पर चालें चलेगा और भारत की सपोर्ट करेगा पूरी तरह से इसराइल और दीगर जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं। लेकिन क्या हमें उनकी साजिशों के देखते हुए पीछे हटना चाहिए? बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। मैं तो एलानिया तौर पे कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से अमेरिका अच्छे रिलेशन बना रहा है, पाकिस्तान को चाहिए कि उसको मज़ीद बेहतर करे। चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, रशिया सारे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो खुद पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ को अपने मफादात के तहत आगे बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ें जो वो हासिल कर सकते हैं उसको करनी चाहिए। और इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है उसमें शहबाज शरीफ की बात करें, आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, या हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है उनकी बात कर लें, तो इनकी क़यादत में जो चीज़ें हो रही हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो रही हैं। मैं गवर्नमेंट की कभी कोई चमचागिरी नहीं करता या उनकी गलत पॉलिसी पे उन पे तनकीद करना छोड़ू, ऐसा कभी भी नहीं करता। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, मैं नून लीग के मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। पाकिस्तान के हर शहरी को, हर जी शऊर आदमी को ये समझना चाहिए कि अल्लाह अगर पाकिस्तान को एक बेहतर मौका दे रहा है तो उसको बेहतर तरीके से अवेल करना चाहिए। सही है। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, ज़रा पाक अमेरिका तजारती मुआहदों के वाले से बात कर लें। शहजाद साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती मुज़ाकरात हैं, क्या अहम पेशरफ्त है उसमें, क्या निकात अहम, और क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान में को बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है? जी देखें, बड़ी सरमायाकारी का जो लिहाज है वो तो हालात के वाक़यात के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर अभी तक के जो नुकात सामने आए हैं उसमें ज़राअत है, आईटी सेक्टर है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, तवानाई के शोबे हैं, उसमें वो तावन की जो है बातचीत जारी है पाकिस्तान के साथ। बाकी अगर जहाँ तक ज़रूरी हुआ सरमायाकारी का, अगर अमेरिका चाहता है तो आपने देखा है कि एक मिनरल समिट हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान में, उसमें भी अमेरिकन वफूद जो था वो पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में वो सरमायाकारी के ख्वाह हैं। अब जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी जिक्र किया गया सी पैक के हवाले से, तो देखें सी पैक तो अमेरिका को शुरू से नागवार गुजरा है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक थी चीन की और पाकिस्तान की, वो पहले अगर बैकडोर थी तो अब वो फ्रंट लाइन पे आ गई है। चीन अगर दरपर्दा पाकिस्तान की हमायत करता था, मगर अब जो 10 जुलाई के बाद का 10 मई के बाद का जो वाक़या हुआ है, उसके बाद अब जो चाइना है वो फ्रंट फुट पर आ गया है। अब अमेरिका को ये ज़रूर देखना होगा कि वो पाकिस्तान में जो अपनी सरमायाकारी करना चाहता है, आईटी में है, ज़राअत में है, टेक्सटाइल में है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में और दीगर शोबों में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, मगर ये अब आने वाले हालात के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी फौरी तौर के ऊपर हम इसमें खदशात मौजूद हैं, क्योंकि अभी आप क्या खदशात हो सकते हैं? खदशात उनको ये हैं कि जैसे पाकिस्तान की सियासी पॉलिसी जो है उसकी अपनी एक लाइन में चल रही है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने हमारे फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया और उनके बारे में जो अल्फाजात कहे कि मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है, बिलाशुबा बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये कही है। मगर साथ ही जब आपने देखा कि अमेरिका की जानिब से जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो पाकिस्तान ने उन अल्फाजात का जो एहतराम था वो अपनी जगह रखा, मगर उसके आगे एहतजाज ज़रूर किया, फॉरेन ऑफिस ने भी किया।
आज भी वज़ीर ख़ारजा थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो फॉरेन ऑफिस में उन्होंने ब्रीफिंग दी और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात ज़रूर हैं, मगर उसका ये अब मतलब नहीं होगा कि हम हर अमेरिका की बात को मानते जाएं। हमने खुल्लम खुल्ला ना अस्करी क़यादत की तरफ से बल्कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस बात की मजम्मत की गई है जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो ज़ाहिर अब अमेरिका भी उन चीज़ों को देखता है कि पाकिस्तान भी अब वो पहले जैसी पोजीशन नहीं रही। जैसे पहले दौर में आपको याद होगा कि डू मोर की पॉलिसी चलती थी, तो अब वो मामला नहीं रहा कि पाकिस्तान से वो मुतालबा कर सकेंगे डू मोर। अब पाकिस्तान की अपनी एक सालमियत है, उसकी अपनी एक खुद मुख्तारी है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल ही इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगा, उसने भी इसी जगह पे रहना है। अब खिते की सूरत हाल बदल चुकी है, ताकत का तवाज़न जो है वो बदल चुका है। अब जो सूरत हाल है, मैंने अभी पहले आप सबको जिक्र किया कि कुछ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आ चुके हुए हैं, वो खिते की उन्होंने जोग्राफियाई तब्दील ये मुआहदे जो होंगे ये कितना माली फ़ायदा दे सकते हैं पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान को माली फ़ायदा के लिहाज से तो देखें, बात तो फिर वही आ जाती है कि जब तक ये मामलात अभी अपना अंजाम को नहीं पहुँचते, जो ईरान और इसराइल का मामला है और पाक भारत का मुकम्मल तौर पे जो मामला वो ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने, आपको याद है कि 10 मई के बाद जो वादा किया था पाकिस्तान के साथ कि वो कश्मीर को सालस करेगा और कश्मीर के लिए जो है वो बात करेगा, और तकरीबन 10 मकामात पर डोनाल्ड ट्रंप ये इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि मैं कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और भारत को बैठाऊंगा और इस मामले को हल करवाऊंगा। तो अब ये देखना है कि भारत का अमेरिका के ऊपर किस तरह का असर रसूख है। लेकिन हमारे ज़राए ने यह भी कहा है कि जब भारत का वज़ीर आज़म गया है G7 के दौरे पे कनाडा में, तो वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ये है कि वो उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ फ़ोन के ऊपर उनकी बातचीत हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी ज़रूर करेगा। इस वक्त उसको इस खिते में रहना भी उसके लिए ज़रूरी है। पहले हालात और थे, अब हालात और हैं, इस वजह से चूँकि पाकिस्तान और चीन की दिफाई पोजीशन भी जो है वो अब वाज़ेह हो चुकी है। IMF के प्रोग्राम या आलमी मालियाती जो शराइत है उनसे तो नहीं वाबस्ता होंगे कि जुड़े हुए रहते हैं? वो IMF का जो मामला या मालियाती अदारे हैं, उनका अपने ये जो इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में अमेरिका करता है तो ये उसकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें उसका कहीं से उसके साथ जुड़े हुए तो नहीं होंगे ये कि उनकी शराइत को ही फॉलो किया जाए। नहीं, उसकी मैं इस वजह से नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मुकम्मल करके अपने लोन को जो है वो टारगेट किया है, और पाकिस्तान की ये कोशिश है, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है, और हमारे अस्करी अदारों की तरफ से भी ये तावन की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो IMF का पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम है ये बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम हो। तो अगर IMF का ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि IMF का या मालियाती अदारों का जो लिंक्ड है वो हम अमेरिका की सरमायाकारी से कर सकें। तो अगर अलबत्ता ये हालात और वाक़यात ना होते जो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के साथ हुए, तो आप ये कह सकते थे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी शराइत पर करेगा, कंडीशन पे करेगा, और IMF और मालियाती अदारों के साथ कोऑर्डिनेट करके करेगा। क्योंकि अगर अमेरिका को अपना सरमाया पाकिस्तान में डूबता हुआ नज़र आता तो वो IMF के ज़रिए या मालियाती अदारों के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता था। तो मेरा ख्याल है कि अब ऐसी पोजीशन नहीं है। अब जैसे दीगर ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे या उनकी जो कंडीशंस होंगी, जो भी उनके MOUs होंगे, उसी हिसाब से जो वो पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी करेंगे। सही हो गया। डिटो साहब, ये जो अमेरिका मुआहदे करने जा रहा है, जैसे शहजाद साहब ने बताया कि ज़राअत, IT और दीगर शोबों में, आपको क्या लगता है इससे वो कहीं पाकिस्तान पर इसके ज़रिए कुछ सियासी दबाव तो नहीं डालेगा मुस्तकबिल में? काशिफ साहब, टाइम की गेम है कि अगर ये जो इंडिया पाकिस्तान के साथ वो जंग वाला मामला था, उससे पहले की जो सूरत हाल थी, उस वक्त अमेरिका ने अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी थी तो अपनी शराइत पे करनी थी। इस वक्त अमेरिका की पोजीशन ये है कि अमेरिका जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहा है वो पाकिस्तान की शराइत पे करने जा रहा है। इसके हवाले से जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें कई मामलात पे इत्तफाक राय हो गया है, कई मामलात पे मज़ीद इत्तफाक राय होने जा रहा है, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, सरमायाकारी जहाँ पर भी होती है, कोई भी मुल्क या किसी भी मुल्क का सरमायाकार जहाँ पर पैसा लगाता है वहाँ पर 3-4 चीज़ें वो ज़रूर इंश्योर करता है, जिसमें सबसे पहले होती है एक अफरा तफरी का जो माहौल होता है उसको ख़त्म करने के लिए, ख़ासतौर पर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बड़ी बेहतर हो जाती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چھوٹے موٹے جو شیطانی قسم کے لوگ جو شیطانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی خاموش کرواتے ہیں، کیونکہ ان کی جو اپنی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ اس سے وابستہ ہوتی ہے کہ وہاں پر امن و سکون ہو، وہاں پہ ماحول بہتر ہو تاکہ کاروبار کا کوئی فائدہ ہو۔ اس وقت امریکہ ان تمام شعبوں میں جہاں پہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ ان شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو نئی حکمت عملی یا جو نیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان انتہائی اہم ترین ملک بن گیا ہے، اور سرمایہ کاری کے ذریعے امریکہ اس پورے سسٹم کے اندر رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بلا تردید خوف بتا سکتا ہوں کہ امریکہ پاکستان میں اس وقت اتنی سرمایہ کاری کرے گا جتنی کہ چین نے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے کر رکھی ہے۔ ہاں، اور اتنی بڑی سرمایہ کاری یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ اور میں اپنے طور پہ جو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے دوستوں سے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو اس میں پاکستان کی یقینی طور پہ قسمت بدل جائے گی۔ اب یہاں پہ ہمیں جیسے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی پاکٹس ہوتے ہیں جو دشمن کے ہاتھ میں کھیلتے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک دو قسم کے اس طرح کی پاکٹس ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں جو آپ کو نیشنلزم کا بھوت نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اچانک ابھر آتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو مطلب ایک ڈسٹربنس کی پوزیشن میں لے جاتے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہماری عوام اچھی طرح سے سمجھ کی ان لوگوں کو جو کمپرسی کے نام پہ لوگوں کو لڑاتے ہیں اور جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کئی جگہ پر آپ نے ایسے کئی واقعات دیکھے ہوں گے جہاں پہ شیعہ سنی کانفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام آپس میں نہیں لڑے۔ انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جی یہ آپ کی دکانداری، آپ کی یہ سازشیں ہیں، عوام کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ناکام ہو گئی۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے یہ دو فیکٹرز نظر آتے ہیں جو کہ اس پاکستان کے جو ایک نئی ابھرتی ہوئی جو معیشت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس ساری صورتحال سے اچھی طرح سے اویئر ہے، اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان میں یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے دن آنے والے ہیں۔ صرف اتنی ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت پاکستان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آ گیا ہے، اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قسمت ایک دو دنوں میں نہیں بدلتی، یا پھر اتنی بڑی سرمایہ کاری ایک دو دنوں میں نہیں آتی، اس میں تھوڑا سا ٹائم چلتا ہے، اور اس کے لیے پالیسیز کا اور جو موجودہ قیادت ہے اس کا تسلسل ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ اگلے دن میں پاکستان کے چاروں صوبے بند کر دیں، یہاں پہ 24 گھنٹے ہڑتالوں والی صورتحال لے آئیں اور اس کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی تو نہیں آئے گی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی تو اس کے لیے پرامن ماحول، سیکیورٹی صورتحال قابو میں، یہ چیزیں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ ہے کہ پاکستان اس وقت کس دورائے سے گزر چکا ہے۔ پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا تھا پاکستان ایک ڈیفالٹ کی کنڈیشن میں جا رہا تھا اور اللہ کی مدد سے وہ واپس آ گیا ہے۔ یہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ایک بہت بڑی جنگ سے نبرد آزما، اور یہ جنگ بھی اسی بنیاد پہ تھی۔ ان کو یہ شاید گمان تھا کہ جی پاکستان کو تو 6 دن بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے سنی ہوگی نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایران تو اتنے دن بھی جنگ نہیں کر سکتا، بعد میں ان کو پتا چلا ایران تو 2 سال تک مسلسل جنگ لڑ سکتا ہے۔ تو آپ کے اوپر اٹیک تبھی ہوتا ہے جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، دشمن آپ کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کے تمام ممالک میں جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے اوپر تبھی اٹیک کر سکتے ہیں جب آپ کی کوئی نہ کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں آ جائے، اقتصادی طور پہ یا پھر آپ کمزور ہوں تو اقتصادی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ میں ذرا شہزاد صاحب سے کوئی آنسر لے لوں، ٹائم شارٹ ہے۔ شہزاد صاحب، پاکستان کو ان معاہدوں کے ذریعے کیا لگتا ہے آپ کو، اقتصادی طور پر خود مختاری حاصل ہوگی یا اس کا انحصار بڑھ جائے گا؟ کاشف صاحب، اگر تو پاکستان فیصلے اپنی خود مختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا تو پھر تو اقتصادی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی، اگر مختاری حاصل ہوگی، خود مختاری حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی دباؤ کے تحت یہ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ مگر جو موجودہ صورتحال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان کی،
उसकी और ख़ास तौर पर हमारी अस्करी क़यादत की वजह से पाकिस्तान में अमेरिका ही नहीं, अरब ममालिक से और दीगर यूरोपियन कंट्री से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के काफ़ी रोशन इम्कानात मौजूद हैं और आना भी शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान तो मुआशी लिहाज से जो है वो अपनी तरफ से एक दौड़ में शामिल हो चुका है, वहाँ निकलेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सरमायाकारी अमेरिकन वाकई संजीदगी के तौर के ऊपर पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं तो पाकिस्तान उसको ज़रूर वेलकम करेगा और उसको अपना एक पार्टनर के तौर पे जो है वो लेगा और पाकिस्तान की जो मैशियत है उससे बेहतरी आएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिस वक्त पाक भारत की जंग हुई है या ईरान इसराइल की जंग हुई है तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ट्रेड करें, आप ट्रेड करें। तो इस अगर ट्रेड के हवाले से वाकई डोनाल्ड ट्रंप देखें, अभी उनको समझना भी बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी जो बात है वो किस अंदाज में करते हैं। तो अगर तो वो वाकई इस चीज़ में सीरियस हैं कि वो पाकिस्तान को ट्रेड की तरफ ला रहे हैं और पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करेंगे तो यकीनन अमेरिका की जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी वो न सिर्फ पाकिस्तान की साख को दुनिया में बेहतर करेगी बल्कि पाकिस्तान उससे माशी तरक्की भी हासिल करेगा। जी सही हो गया, सही हो गया। मुझे यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते सिर्फ अपने नाजरीन से इतना ही कहना चाहूँगा कि अमेरिकन मीडिया की जानब से बैनुल बर्रे आज़मी जो मिज़ाइल सिस्टम है उसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश का अगर कहा जाए, उसको एक थ्रेट बनाया जाए तो वो या फिर चीन के साथ इंटेलिजेंस ताउन की बातें हों या फिर अमेरिका से तजारती मुआहदे, हर पहलू जो है पाकिस्तान के जो है वो दाखिली सलामती, इसके अलावा ख़ारजा पॉलिसी और इक़्तिसादी हिकमत अमली को बराह रास्त मुतासर करता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन बैनुल अक़वामी बयानियों के दबाव में आएगा या अपने खुद मुख्तार पॉलिसी पर गामजन रहेगा। आलमी ताकतों की नज़रें पाकिस्तान पर हैं मगर वक्त आ गया कि पाकिस्तान भी फैसला करे कि वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या एक खुद मुख्तार फैसला साज रियासत। ये सवाल सिर्फ आज के नहीं बल्कि आने वाले कल के भी इशारे रखते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।